अस्सलाम वालेकुम। आज एक खबर मेरी नज़रों से गुजरी और बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। शादी के दिन ऐसा क्या हुआ कि बारात पर गम के बादल छा गए और बारातियों की चीखें निकल गईं। तो वाकया कुछ यूं हुआ, अलीपुर चट्ठा के नवाही गांव वरपाल चट्ठा में फ़खर जमान चट्ठा ने अपनी बेटी की शादी हमसाया डॉक्टर एहसन बिलाल से तय कर दी। दोनों ही जिम्मेदार हैं और खाते पीते लोग हैं। फिर शादी की तारीख तय पा गई। अलीपुर चट्ठा के मैरिज हॉल में शादी मुनक्कद थी। वहाँ पर ही बारात का इस्तकबाल होना था और डॉक्टर बिलाल एहसन पूरी धूमधाम के साथ बारात लेकर आया। वहाँ के बड़े बड़े जिम्मेदारों को और बड़ी बड़ी शख्सियात को मदऊ किया गया, ढोल बजाए गए, बैंड बाजा बजाया गया और लाखों रुपए निछावर किए गए, जिसको इकट्ठा करने के लिए लोगों का जम अफीर इकट्ठा हो गया। 5-5 हज़ार के और हज़ार के नोट बरसाए गए और अपनी शान और शौकत का पूरा मुजाहिरा किया गया। और फिर ख़वातीन की साइड पर जब बारात का इस्तकबाल हुआ तो उस वक्त ऐसा होता है कि जैसे बातचीत होती है लड़की वालों में और लड़के वालों में, और दोनों समझ रहे होते हैं कि हम लड़की वाले हैं, हम लड़के वाले हैं। और कुछ ख़वातीन जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ नोक झोंक भी हो जाती है। तो इसी तरह उनकी लड़के वालों की और लड़की वालों की बातचीत हो रही थी। तो उसी नोक झोंक के दौरान बात जो थी वो लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई और फिर गालम गलोच तक पहुंच गई। और उसमें ज्यादा जो ज्यादती की वो लड़के वालों ने की, तो जिसकी वजह से लड़की वाले परेशान हो गए और उनको बहुत अपनी इंसल्ट फील हुई। और फिर उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बारात से कहा कि आप खाना खाएं, अभी हम निकाह नहीं करेंगे, निकाह हम बाद में करेंगे। और उतनी देर में उन्होंने सारा प्रोग्राम बना लिया कि उनको क्या करना है। मज़े से खाना खा रहे थे और बहुत अपने खुशगपियों में, हंसी खेल में और गाने लगे हुए थे और बहुत मस्त थे। और फिर लड़की वालों ने निकाह करने से इनकार कर दिया और उन्होंने तो कभी ख्वाब और ख्याल में भी नहीं सोचा था कि ये सब होने वाला है। और जब उनको बताया गया तो सब बारातियों के चेहरों पर गम के बादल छा गए और जो क्लोज लोग थे दुल्हा के, उनकी तो चीखें निकल गईं कि ये हुआ क्या है। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था, दूर तक भी उनके जहन में ऐसा गुमान नहीं था। शादी से पहले ही आप हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं तो हमारी लड़की जब शादी करके बाद में जाएगी तो आप हमारी लड़की के साथ क्या सलूक करेंगे। यानी हम तो बड़े हैं और बड़ों का तो लिहाज भी होता है। अगर आप हमारी ही इज्जत नहीं कर रहे हैं तो आप बच्ची की क्या इज्जत करेंगे और उसके साथ कैसा सलूक करेंगे। तो हम इनकार करते हैं कि हम हम निकाह नहीं करेंगे। और इस तरह से उन्होंने अपने प्रोग्राम के मुताबिक उन्होंने फिर लड़की का निकाह जो है वो उसके मामूजात भाई से कर दिया और उसके साथ दुल्हन को रवाना कर दिया। तो इस टाइम पर जो लड़की के वालिदैन थे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन और बर वक्त फैसला किया और लगता है कि वो बहुत ज़्यादा समझदार पेरेंट्स थे कि जिन्होंने अपनी बेटी की इज्जतों की हिफाजत अगर हम नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। और जब तक इस तरह के इक़दाम नहीं किए जाएंगे तब तक हम लड़के वाले हैं का तकब्बर कभी नहीं टूटेगा। दूसरों की बदतमीज़ी या बेइज्जती इस वजह से मत बर्दाश्त करें कि वो लड़के वाले हैं या वो नाजायज़ मुतालबात करते हैं, नाजायज़ बात करते हैं, तो ये भी इसलिए मत माने कि वो लड़के वाले हैं। बल्कि अगर आपके पास चांस है, जैसे इन पेरेंट्स के पास चांस था, बर वक्त उन्होंने बेहतरीन फ़ैसला किया, तो जिसको भी चांस मिले तो वो अपनी बच्चियों के लिए बेहतरीन फ़ैसले करें। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अपनी आरा से, अपनी राय से मुझे आगाह करें कमेंट्स में, मैं इंतज़ार करूँगी। और जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे और सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। फ़ी अमानिल्लाह।